Hello everyone, welcome to my channel. In this video, I will discuss 50 most asked question in competitive exam like railway, SSC and other PSU's exam. So let's start. Question number 1. The pH value of human blood is ह्यूमन ब्लड का pH वैल्यू क्या होता है? तो इसका आंसर होगा 7.40 ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2. द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप इज रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप कौन सा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए बी नेगेटिव. क्वेश्चन नंबर 3. द मेटल प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन इज हीमोग्लोबिन में कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है? तो ये सबको पता होगा, इसमें आयरन प्रेजेंट होता है. ऑप्शन नंबर 3 आयरन. द एज ऑफ फिशेज वाज नोन एज एज ऑफ फिशेज को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं डेवोनियन. ऑप्शन ए डेवोनियन. क्वेश्चन नंबर 5. द मेटल प्रेजेंट इन क्लोरोफिल क्लोरोफिल में कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है? तो इसमें होता है ऑप्शन डी मैग्नीशियम. क्वेश्चन नंबर 6. द इम्पोर्टेंट शुगर इन हनी इज हनी में कौन सा शुगर प्रेजेंट होता है? तो इसमें प्रेजेंट होता है फ्रुक्टोज. फ्रुक्टोज फल से जो मिलता है शुगर उसको फ्रुक्टोज बोलते हैं, तो फ्रुक्टोज होता है. क्वेश्चन नंबर 7. द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन जीन में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? तो इसमें देखिए दो तरह से पूछे जाते हैं आजकल क्वेश्चन. नंबर ऑफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम अगर पूछे जाएंगे तो 23 होगा. अगर सिर्फ क्रोमोसोम पूछा जा रहा है यहाँ देन 46 होगा. इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 46. पेयर पूछा जाता तो 23 होता. क्वेश्चन नंबर 8. विटी कल्चर इज रिलेटेड विथ विटी कल्चर किससे रिलेटेड होता है? तो ये ग्रेप से होता है विटिकल्चर. द एसिड प्रेजेंट इन विनेगर में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा साइट्रिक एसिड. ऑप्शन ए. द लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट बोन इन ह्यूमन ह्यूमन में सबसे लंबा और सबसे बड़ा हड्डी कौन सा होता है? तो ये थाई वाला हड्डी होता है, इसको बोलते हैं फीमर. ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 11. द एवरेज वेट ऑफ ह्यूमन ब्रेन का एवरेज वेट क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1300 ग्राम. वैसे 1300 कुछ ग्राम होता है, 1320 या 30 इस तरह से होता है, तो इसमें हम लोग अप्रोक्सीमेटली 1300 ग्राम पे टिक मारेंगे 1300. क्वेश्चन नंबर 12. विच पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज अफेक्टेड बाय अल्कोहल अल्कोहल से हमारे दिमाग का कौन सा भाग अफेक्ट होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सेरेबेलम. ऑप्शन बी सेरेबेलम. द फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट इन इंडिया वाज इन द ईयर तो फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट इन इंडिया कब हुआ था? तो ये हुआ था ईयर 3 अगस्त 1994 में. क्वेश्चन नंबर 14. द लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी इज ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा होता है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा स्किन. इसमें दो तरह से पूछा जाता है. लार्जेस्ट अगर ग्लैंड पूछा जाता तो उसका आंसर लीवर होता है, ऑप्शन डी वाला. बट यहाँ ऑर्गन पूछा गया है तो स्किन होगा. और जो ब्लड होते हैं हमारे शरीर के वो भी एक तरह का ऑर्गन ही होता है. ऑर्गन नहीं, टिश्यू होता है, उसको कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं हम लोग. 15. विच टाइप ऑफ लेंस इज़ यूज टू करेक्ट मायोपिया को करेक्ट करने के लिए कौन सा लेंस यूज होता है? तो पहले तो जानते ही है कि मायोपिया होता क्या है. तो मायोपिया होता है जिसको कि हम लोग बोलते हैं शॉर्ट साइटेडनेस, फिर हिंदी में उसको निकट दृष्टि दोष भी बोलते हैं, जिसमें कि निकट का क्लियर दिखता है और दूर का दिखना धुंधला हो जाता है थोड़ा, तो उसको बोलते हैं मायोपिया. तो इसको ठीक करने के लिए यूज किया जाता है कॉनकेव लेंस. ऑप्शन बी कॉनकेव लेंस यूज किया जाता है. क्वेश्चन नंबर 16. देयर आर सेवरल लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर द मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑफ विच इज इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी क्वाटरनरी. इसका ऑप्शन डी हो जाएगा क्वाटरनरी. क्वेश्चन नंबर 17. एनिमल्स स्टोर ग्लूकोज इन फॉर्म ऑफ एनिमल जो होता है वो ग्लूकोज को किस फॉर्म में स्टोर करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ग्लाइकोजन.
क्वेश्चन नंबर 18, द ग्लोबुलर शेप ऑफ प्रोटीन इज कॉल्ड। ग्लोबुलर शेप जो होता है प्रोटीन का उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट हैपन व्हेन हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन जब होता है तो उसमें क्या होता है? तो इसमें क्या होता है कि ए बॉन्ड, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर, ए बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन टू सब यूनिट ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल। हाइड्रोलाइसिस में दो सब यूनिट ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल फॉर्म हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, मॉलिक्यूल्स दैट हैव सेम केमिकल फार्मूला बट डिफरेंट मोलिकुलर स्ट्रक्चर। मॉलिक्यूल्स, दो मॉलिक्यूल्स जिसका कि दो मॉलिक्यूल या दो से ज़्यादा जिसका कि मॉलिकुलर फार्मूला सेम होता है बट स्ट्रक्चर अलग होता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं ऑप्शन डी आइसोमर। उसको ऑप्शन आइसोमर कहते हैं। केमिस्ट्री में दो टर्म्स और आते हैं, जिस एक होता है आइसोटॉप्स, एक होता है आइसोबार। आइसोटॉप्स उसको कहते हैं जिसका कि एटॉमिक 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 नंबर सेम होता है बट एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, उसको बोलते हैं आइसोटॉप्स। और एक होता है आइसोबार जिसमें कि एटॉमिक वेट सेम होता है बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, उसको आइसोबार बोलते हैं। और यहाँ पे क्या है कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसका कि केमिकल फार्मूला सेम हो बट स्ट्रक्चर डिफरेंट हो तो उसको आइसोमर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, ऑर्डिनरी टेबल साल्ट इज सोडियम क्लोराइड, व्हाट इज बेकिंग सोडा। हम लोग जो नमक खाते हैं उसको सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, बट जो एक बेकिंग सोडा होता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3 बोलते हैं उसको, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 22, मूवमेंट ऑफ सेल अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इज कॉल्ड एज। मूवमेंट ऑफ सेल अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन बी एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। प्लांट एब्जॉर्ब डिजॉल्व नाइट्रेट्स फ्रॉम सॉइल एंड कन्वर्ट देम इनटू। प्लांट जो है मिट्टी से नाइट्रेट लेते हैं और उसके बाद उसको कन्वर्ट कर देते हैं, किस चीज़ में कन्वर्ट करता है? तो इसको ये कन्वर्ट कर देता है फ्री नाइट्रोजन्स में, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, न्यूक्लियस, द जेनेटिक मटेरियल कंटेनिंग राउंडेड बॉडी इन इच सेल was first discovered in 1831 बाय। तो न्यूक्लियस का खोज किसने किया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक। क्वेश्चन नंबर 25, मोस्ट ऑफ रेड ब्लू पर्पल कलर ऑफ प्लांट आर ड्यू टू ए पिगमेंट। प्लांट में जो लाल ब्लू और बैगनी कलर का जो रंग होता है वो किसके द्वारा होता है, किसके प्रेजेंस से होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एंथोसाइनिन, ऑप्शन ए हो जाएगा एंथोसाइनिन। क्वेश्चन नंबर 26, पटाइलिन इज एन एंजाइम प्रोड्यूस्ड इन। पटाइलिन एक एंजाइम होता है, वो कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? तो इसका आंसर होगा सैलिवरी ग्लैंड, ऑप्शन ए। प्लांट आर किल्ड इन विंटर बाय फ्रॉस्ट। ठंड के दिन में प्लांट्स मर जाते हैं उस पर बर्फ़ जमने के कारण, ये क्यों होता है? तो इससे बर्फ़ जम जाते हैं जब उसके पत्ते पे, तो ना ही वो सांस ले पाता है ना ही उस कुछ मूवमेंट कर पाता है, तो जिस कारण वो मर जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आंसर ए, बिकॉज ऑफ डेसिकेशन एंड केमिकल एंड मैकेनिकल डैमेज ऑफ द टिश्यू, मैकेनिकल डैमेज हो जाता है टिश्यू का। क्वेश्चन नंबर 28, ऑर्गेनिक सब्सटेंस विच इज़ वेरी स्मॉल अमाउंट कंट्रोल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर कॉल्ड। ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं बहुत ही कम अमाउंट में होते हैं जिससे कि ग्रोथ कंट्रोल होता है एंड डेवलपमेंट कंट्रोल होता है, तो वो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं हार्मोन्स, ऑप्शन बी हार्मोन्स बोलते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 29,
On which of the following plant did Gregor Mendel performs his classic experiment? मेंडल ग्रेगर मेंडल एक साइंटिस्ट थे जो वो अपना एक्सपेरिमेंट किए थे, तो वो किस प्लांट पे किए थे? तो इसका आंसर पी हो जाएगा। मटर के प्लांट पे उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। क्वेश्चन नंबर 30। पॉइजन ग्लैंड्स ऑफ स्नेक आर होमोलोगस टू। पॉइजन ग्लैंड ऑफ स्नेक जो होता है सांप का पॉइजन ग्लैंड, वो होमोलोगस होता है किससे? तो वो होता है स्लेवरी ग्लैंड ऑफ वर्टिब्रेट्स। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। स्लेवरी ग्लैंड ऑफ वर्टिब्रेट्स होता है। पार्ट ऑफ आई यूज्ड ड्यूरिंग आई डोनेशन। आई डोनेट जब करते हैं एक पर्सन दूसरे पर्सन को, तो उसमें क्या डोनेट किया जाता है? तो उसमें डोनेट किया जाता है रेटिना। आँख का रेटिना जो होता है वो डोनेट किया जाता है। अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग इनटू आई इज कंट्रोल्ड बाय। आँख में जो लाइट आती है आँख पे, उसको किस चीज़ से कंट्रोल, उसको कौन सा पार्ट आई का कंट्रोल करता है? तो उसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, प्यूपिल। आँख के ऊपर का जो पार्ट होता है वाइट वाइट, वो उसको प्यूपिल बोलते हैं, वही कंट्रोल करता है। क्वेश्चन नंबर 33। इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड ऑन विच पार्ट ऑफ आई। तो इसका आंसर रेटिना होगा। ये तो सबको पता होगा कि आँख पे जो इमेज बनता है वो आँख का पिछला भाग, जिसको कि रेटिना बोलते हैं, उस पे जाके बनता है। ऑप्शन सी। इन रेटिना ऑफ आई सेल्स प्रेजेंट फॉर कलर डिफ्रेंसिएशन। रेटिना में जो आई बॉल्स इन रेटिना ऑफ आई सेल प्रेजेंट फॉर कलर डिफ्रेंसिएशन, जो आँख में जो कलर को डिफ्रेंशिएट करने का होता है, वो आँख का कौन सा पार्ट होता है? तो इसको बोलते हैं कोन्स, CONS, कोन्स। यही आँख का जो आँख पे जो लाइट पड़ती है, जिससे कि कलर डिफ्रेंशिएट करता है कि हाँ ये रेड कलर है, ये वाइट कलर है, ब्लैक कलर है, तो ये काम होता है कोन्स का। फंक्शन ऑफ आइरिस। आँख में जो आइरिस होता है उसका क्या फंक्शन होता है? तो उसका फंक्शन होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर, टू रेगुलेट द साइज ऑफ प्यूपिल। क्वेश्चन नंबर 36। इन द सेल द फूड, जिस ब्रैकेट में ग्लूकोज दिया हुआ है, इज ब्रोकन इनटू। जब हम खाना खाते हैं तो फूड जो होता है वो किस चीज़ में ब्रोक होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। थिकेस्ट लेयर ऑफ स्किन इज फाउंड ऑन। जो मतलब शरीर का जो थिकेस्ट लेयर है, इसमें दिया गया है 4 ऑप्शन, सोल, पाम, थाई एंड हेड। तो थिकेस्ट सबसे मोटा स्किन कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो ये तो हम लोग को पता ही होगा, हाथ पे होता है, हथेली पे हमारे। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, पाम। मसल्स क्रैम्प। मसल्स क्रैम्प occur आफ्टर हैवी एक्सरसाइज। दिस इज बिकॉज एक्यूमुलेशन ऑफ। हमारे शरीर में दर्द उठ जाता है अचानक से कुछ भारी काम करने के बाद, तो वो किस कारण होता है? तो वो होता है वहाँ पे लैक्टिक एसिड आ जाता है। ऑप्शन डी, लैक्टिक एसिड के आ जाने से दर्द शुरू हो जाता है। अपर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन इज कॉल्ड। हमारे स्किन का जो अपर मोस्ट लेयर होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एपिडर्मिस। ऑप्शन ए। द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज। हार्डेस्ट पार्ट, ह्यूमन बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट क्या होता है? तो वो दांत का ऊपर वाला जो होता है वाइट वाइट, उसको बोलते हैं इनेमल। ये सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है शरीर का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन हैव द कैपेसिटी ऑफ रीजनरेशन। हमारे शरीर का कौन सा ऐसा ऑर्गन है जिसके पास रीजनरेशन का कैपेसिटी होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लीवर। ये क्यों होता है कि हमारे लीवर का कोई भी अगर सेल डैमेज होता है तो ये ऑटोमेटिकली खुद ही ठीक हो जाता है, तो इसलिए इसके पास ये कैपेसिटी होता है रीजनरेशन का। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन कैन नॉट बी ट्रांसप्लांटेड। हमारे शरीर का कौन सा ऑर्गन है जो कि ट्रांसप्लांट नहीं किया जा सकता है? नहीं किया जाता, कौन सा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रेन। ऑप्शन डी। क्योंकि अगर कोई इंसान अगर अपना ब्रेन डोनेट कर देगा तो फिर तो वो जीवित ही नहीं रहेगा, और वैसे ये बहुत ही ज़्यादा टफ होता है, बहुत ही ज़्यादा टफ टास्क होता है ये ब्रेन ट्रांसप्लांट करना। ब्रेन ट्रांसप्लांट नहीं होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 43। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए
वेस्टिजियल ऑर्गन, वेस्टिजियल ऑर्गन, वेस्टिजियल ऑर्गन उसको बोलते हैं कि जिसका हमारे शरीर में रहे या ना रहे कोई फ़र्क ना पड़े, उसको बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स एक होता है जिसका कि हमारे शरीर बहुत लोग का ऑपरेशन वगैरह होता है तो अपेंडिक्स को निकाल दिया जाता है, तो इसका कोई उतना काम नहीं है, तो इसी को बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन और जिससे हमारे शरीर का क्या क्या हो सकता है, जैसे कि नाखून, नाखून बड़े बड़े जब हो जाते हैं तो हम लोग काट के उसको निकाल देते हैं, तो इस तरह का वेस्टिजियल ऑर्गन हो गया। टीयर्स ऑफ मेन हैव एन इंजाइम विच किल द बैक्टीरिया। आँख में कौन सा इंजाइम होता है? ह्यूमन आई के टीयर में कौन सा इंजाइम प्रेजेंट होता है जो कि बैक्टीरिया को किल करता है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा अमाइलेस, ऑप्शन ए अमाइलेस होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, वेट ऑफ एन एनिमल बॉडी इज मोस्टली द वेट ऑफ। शरीर का जो वेट होता है ये इसका रिस्पॉन्सिबल सबसे ज़्यादा इसमें रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वाटर, आंसर ए। 46, द नंबर ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड फाउंड इन मैन। हम आदमी में एसेंशियल अमीनो एसिड कितने पाए जाते हैं? तो इसका आंसर 20 होगा। 20 तरह के पाए जाते हैं जिसमें कि 9 जो होता है बहुत सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, 9 बट होता है टोटल 20। मियोग्लोबिन कंटेंस द मेटल। मियोग्लोबिन जो होता है इसमें कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आयरन। नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़। शरीर का जो होता है नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है ह्यूमन बॉडी का? तो इसका आंसर तो सबको पता होगा, 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ऑप्शन बी। ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी का जो ब्लड बैंक होता है उसको उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं स्प्लीन, ऑप्शन ए। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, बाइल इज स्टोर्ड इन। बाइल जो होता है कहाँ पे स्टोर होता है हमारे शरीर में? तो इसका आंसर होता है लीवर। ये लीवर में स्टोर होता है बाइल। वहाँ से बाइल लीवर से निकलता है, उसको बाइल जूस भी बोलते हैं, जिससे खाना पचने में काम आता है, तो उसको बाइल बोलते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये 50 क्वेश्चन पूरा होता है। तो अगर अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।